बहुत समय पहले एक शांत और हरे भरे खेत में डेनी नाम का एक बहुत ही चतुर बत्तख रहता था। डेनी कोई साधारण बत्तख नहीं था, वह पूरे इलाके का सबसे तेज और सबसे बुद्धिमान जासूस माना जाता था। उसकी एक चमकदार नई आवर्धक कांच थी जिसे वह हमेशा अपनी गर्दन पर एक रेशमी डोरी से लटकाए रखता था, और उसकी तेज आंखें हमेशा किसी भी रहस्य की तह तक जाने के लिए तैयार रहती थीं। एक सुबह खेत में बड़ी हलचल मची हुई थी। बूढ़े किसान रामू, जिनकी मूंछें हमेशा उनकी नाक के ऊपर खुशी से नाचती रहती थीं, आज बहुत परेशान दिख रहे थे। उनकी पगड़ी भी ढीली पड़ गई थी। अरे अरे! रामू चिल्लाया। उनके गले में दुख भरा स्वर था। मेरी सबसे प्यारी, सबसे बड़ी, सबसे रसदार गाजर चोरी हो गई। वह तो इस साल की फसल का गौरव थी। खेत के सभी जानवर परेशान हो गए। रामू की गाजर सिर्फ एक सब्जी नहीं थी, वह तो खेत में होने वाले वार्षिक गाजर मेले की विजेता बनने वाली थी। उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी और उसका मीठा स्वाद हर किसी को दीवाना कर देता था। डेनी जासूस, जो उस समय धूप में अपने पंख फैला रहा था, तुरंत हरकत में आ गया। उसने अपनी चमकदार आवर्धक कांच निकाली और गंभीरता से घटनास्थल का निरीक्षण करने लगा। गाजर का खाली गड्ढा एक गहरे घाव की तरह दिख रहा था और उसके चारों ओर कुछ छोटे छोटे गोल पैरों के निशान थे, लेकिन उनके साथ कुछ अजीब त्रिकोणीय निशान भी थे। डेनी ने अपनी चोंच खुजाते हुए कहा। उसकी आंखें उन अजीब निशानों पर टिकी थीं। ये छोटे जानवर के तो लगते हैं, लेकिन ये त्रिकोणीय निशान, ये क्या हो सकते हैं? उसने खेत में चारों ओर ध्यान से देखा। उसे एक टूटी हुई झाड़ी मिली जिसके पास कुछ नारंगी रंग के छोटे टुकड़े पड़े थे, लेकिन उन टुकड़ों के पास कुछ छोटे चमकदार नीले पंख भी थे। यह और भी दिलचस्प होता जा रहा है। डेनी ने एक पंख उठाया, उसकी आंखें चमक उठीं। गाजर के टुकड़े, छोटे गोल निशान और अब ये नीले पंख, यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। वह टुकड़ों और पंखों के निशान का पीछा करने लगा। निशान उसे एक छोटे से बिल की ओर ले गए, लेकिन बिल के पास गोल निशानों के साथ साथ वह अजीब त्रिकोणीय निशान भी दिख रहे थे। नमस्ते! डेनी ने सावधानी से बिल के अंदर झांका। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा खरगोश, जिसका नाम बंटी था, बिल से बाहर निकला। उसके मुंह पर गाजर के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे और उसके पास एक छोटा सा शरारती नीले रंग का गिलहरी, जिसका नाम नीलू था, भी बैठा था। नीलू के पंजों के पास भी गाजर के टुकड़े थे। डेनी ने अपनी आवर्धक कांच से बंटी और नीलू दोनों के मुंहों को देखा। बंटी, डेनी ने कहा, और नीलू, क्या तुम दोनों ने मिलकर रामू किसान की गाजर ली थी? बंटी डर गया और उसने सिर हिलाया। हाँ जासूस डक, मुझे माफ कर दो। वह गाजर बहुत स्वादिष्ट दिख रही थी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। नीलू ने मेरी मदद की। नीलू ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा। हाँ, और मैंने उसे बिल तक पहुंचाने में भी मदद की। डेनी ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी गंभीरता थी। कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन हमें कभी भी बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। और नीलू, तुम्हारे पैरों के वह त्रिकोणीय निशान क्या हैं? नीलू थोड़ा शर्मा गया। ओह, मैं अपने नए स्केट बोर्ड पर फिसल रहा था, उसके पहियों के निशान हैं। डेनी को हंसी आ गई। एक स्केट बोर्ड? वाह, यह तो मैंने पहली बार देखा। अब डेनी, बंटी और नीलू तीनों रामू किसान के पास गए। बंटी और नीलू दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की और रामू से माफी मांगी। रामू पहले तो थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर उन्हें हंसी आ गई। उन्होंने बंटी और नीलू दोनों को माफ कर दिया और उन्हें समझाया कि मिलकर चोरी करना और भी गलत बात है। उस दिन से बंटी, नीलू और डेनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। नीलू ने बंटी को स्केट बोर्ड चलाना सिखाया और डेनी ने उन्हें सिखाया कि हमेशा सच बोलना चाहिए। और डेनी, जासूस डक, ने एक बार फिर खेत में शांति और ईमानदारी बनाए रखी और यह भी पता लगाया कि एक गिलहरी स्केट बोर्ड कैसे चला सकती है। सभी जानवर जानते थे कि अगर कोई रहस्य हो, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों न हो, डेनी उसे जरूर सुलझाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और हाँ, जब मेरा नेक्स्ट वीडियो ट्रेंडिंग पर होगा तो रोना मत। और हाँ, मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो नीचे जरूर लिखें। चलो फिर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, तीनों काम एक साथ कर डालो।
क्योंकि असली फैंस वही होते हैं जो पूरा सपोर्ट देते हैं। और मस्त रहो